हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केजीएस राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम क्या समझेंगे, तो एक संसदीय शासन प्रणाली के बारे में हम यहाँ समझेंगे कि क्या होता है संसदीय शासन प्रणाली और क्या विशेषताएं होती हैं संसदीय शासन प्रणाली की। तो आइए बिना देरी करते हुए इस वीडियो के अंदर हम ये कहानी जो है वो समझते हैं। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि भारत के अंदर हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपना रखा है। और हमने किस देश से ये शासन प्रणाली को अपनाया है, तो हमने ब्रिटेन को देख के ये शासन प्रणाली अपनाई है। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ पर राज रहा है, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज करके गए थे, तो उनके यहाँ जो सिस्टम हमने देखा था, जो उन्होंने यहाँ इंडिया के अंदर भी अप्लाई किया, तो वो संसदीय शासन प्रणाली थी। हमको वो यूज टू लगी कि हाँ भाई, इसके साथ हम कोऑपरेट कर सकते हैं या इसके साथ हम जा सकते हैं, तो हमने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय शासन प्रणाली जिसको हम कहते हैं, उसको बिना हिचके बिल्कुल अपना लिया। तो आइए समझते हैं, जब हम संसदात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो संसदात्मक शासन प्रणाली जो है, यह उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कार्यपालिका का प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है, वहीं वास्तविक कार्यपालिका जो है वो होती है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संगठित कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ये मेजर फीचर है या मेजर आपको विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली की, जिसके अंदर वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो किसके हाथों में होगी, तो वास्तविक कार्यपालिका जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होगी। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होगा, उसका प्रमुख होगा, और उसके साथ में अगर हम बात करें तो उनका ऐसा नहीं है कि किसी के लिए जवाबदेह नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है। विधान जो मंडल होता है उसके प्रति उनकी जवाबदेहिता बनती है। आप आज के समय में सोचो कि हमारी जो सरकार है, क्या लोकसभा के लिए जवाबदेह है? बिल्कुल है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? बिल्कुल है। तो ये होता है संसदीय शासन प्रणाली, जहां पर कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, एक आपके पूरे का पूरा जो वास्तविक मुखिया है वो प्रधानमंत्री है, उनका नेतृत्व रहेगा, और ये जो पूरी कार्यपालिका है ये विधायिका के प्रति आपके उत्तरदायी होती है। विधायिका मतलब आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भैया होती है। अब देखिए जरा, वास्तव में इस शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। क्या भारत में भी दो प्रकार की कार्यपालिका है? बिल्कुल। एक तो नाम का हेड है, नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? वो है आपके राष्ट्रपति, और एक वास्तविक प्रमुख है जिसका नाम है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर दो प्रकार की कार्यपालिका जो है वो होती है। जैसे एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है प्राय राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका जो कि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद जो है उसके द्वारा निर्मित होती है। इसके बाद यह उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर संगठित होती है। भाई, उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, यहाँ पर उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। जब आप इसके कॉन्ट्रेरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखते हो, तो वहां पर ये जो एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम कार्यपालिका कह रहे हैं, इसका विधायिका के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। बट जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, संसदीय शासन प्रणाली, तो यहाँ उत्तरदायी सरकार की हम बात करते हैं, क्योंकि कार्यपालिका जो होती है, जो काम करेगी सरकार, वो सारे के सारे आपके विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेंगे ही रहेंगे, सारे मंत्री। इसके बाद मंत्री परिषद तभी तक अपने पदों पर रहती है भाई, जब तक कि संसद का उसमें विश्वास हो। तो इसका उदाहरण इंग्लैंड और भारत की शासन प्रणालियां हैं। उदाहरण हमने बात किया, इंग्लैंड ने तो पहले से ही अपना रखा था, और उसके बाद में जो है हमने यहाँ पर बात की कि इंग्लैंड के बाद में अगर हम बात करें, तो भारत ने भी जो है वो इंग्लैंड से इसको अपना लिया। भारत ने भी जो है वो इंग्लैंड से इसको क्या कर लिया? अपना लिया। क्लियर है? तो ये हो गया आपके क्या? ये हो गया इंग्लैंड और भारत की शासन प्रणाली जो है वो संसदात्मक शासन प्रणाली है। यह प्रणाली वास्तव में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित होती है कि भाई संसद जो है तीनों अंगों में से वो सर्वोच्च, अगर हम कहें तो उसकी इस प्रणाली की बात करें, देखो भारत में नहीं है, भारत में संविधान ही सर्वोच्च है सबसे ज्यादा। संसद, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कोई भी आपकी सुपीरियर नहीं है। सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन है? भारत का संविधान ही है। लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली में मैक्सिमम टाइम जो है वो संसद को आपके क्या किया जाता है? प्रायिकता दी जाती है। अब इसी के साथ हम ये समझते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय शासन प्रणाली के अंदर दिखाई देगी। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व आपको दिखाई देगा, और प्रधानमंत्री का नेतृत्व है जो कि वास्तविक कार्यपालिका है, तो एक नाम मात्र की कार्यपालिका भी आपको दिखाई देगी। फिर सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो बनेगा यहाँ पर,
सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो यहाँ पर बनेगा। फिर उसके बाद में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका मतलब वही संसद, तो इसके अंदर घनिष्ठ संबंध पाया जाएगा। भाई आप अलग से देख ही नहीं सकते कि कुछ अलग है क्या। देखो संसद में बैठे लोग जो है वही कार्यपालिका, पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण कर रहे हैं, पीएम एंड उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और ये लोग जो है इनका उत्तरदायित्व संसद के लिए बन रहा है, तो ये बहुत ज्यादा घनिष्ठ इनके अंदर संबंध पाया जाता है। फिर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी, ये भाई उत्तरदायी है, सारे के सारे लोग इनके प्रति उत्तरदायी है। जब तक यहाँ बहुमत है तब तक ही सरकार में कार्यपालिका के रूप में बैठे हैं, जब यहाँ बहुमत गया तो ये भी टाटा बाय बाय। इसके बाद में कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल होता है, यही चीज हमने बोली कि भाई यहाँ बहुमत है तब तक बैठे हो, यहाँ बहुमत गया तो फिर आपका कार्यकाल जो है वो ऐसा नहीं है कि 5 साल आपको बैठाना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये है संसदीय शासन प्रणाली। आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के अंदर कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय शासन प्रणाली का असली अर्थ जो है वो क्या होता है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।